साथियों नमस्ते। हमारे YouTube चैनल संस्कृत निर्धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी UGC के द्वारा निर्धारित जो पहली यूनिट है उसकी तरफ चलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहला जो यूनिट है वह वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो क वर्ग है, क वर्ग में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो है वेदों का काल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेदों का काल, वेदों का काल अर्थात जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का समय जो UGC के द्वारा निर्धारित विद्वान हैं उन्होंने कितना माना है। जैसे मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर वेदों का काल कितना मानते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्स मूलर वेदों का काल 1200 ईसा पूर्व अर्थात BC, 1200 ईसा पूर्व मैक्स मूलर वेदों का काल मानते हैं। यहाँ पर एक और बात हमें ये जाननी है कि मैक्स मूलर ने 1200 BC वेदों का काल माना है, परंतु जब एक बार इन्होंने कलकत्ता में स्टेज पर प्रवचन दिया, भाषण दिया, तो उन्होंने अपने ही कालखंड को खंडित कर दिया कि ये निश्चित कालखंड वेदों का नहीं माना जा सकता। परंतु फिर भी हमें एक परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से यदि देखना है तो मैक्स मूलर का कालखंड 1200 BC है, 1200 ईसा पूर्व है। दूसरा जो विद्वान है ए बेवर, ये वेदों का जो कालखंड है वो मानते हैं 1500 BC अर्थात 1500 ईसा पूर्व कि वेदों की जो रचना हुई वो जो है ईसा से 1500 साल पहले हुई थी। तीसरे जो विद्वान है जैकोबी या याकोबी इनको कहा जाता है, दोनों ही इनके नाम हैं। तो जैकोबी जो है ये 2500 ईसा पूर्व वेदों का कालखंड मानते हैं। और चौथे जो विद्वान है एम इंटरनिस, एम इंटरनिस जो है ये वेदों का जो कालखंड है 4500 से 6000 BC वेदों का कालखंड मानते हैं। ये चार विद्वान मैक्स मूलर 1200 BC, ए बेवर 1500 BC, जैकोबी 2500 BC, एम इंटरनिस 4500 से 6000 BC वेदों का कालखंड मानते हैं। ये चारों ही विद्वान विदेशी हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, और इन पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ये चार कालखंड वेदों के निर्धारित किए गए हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय परंपरागत विचार की तरफ आते हैं। तो एक नाम है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। इसको थोड़ा सा यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक, ये जो वेदों का कालखंड मानते हैं ये मानते हैं 4000 से 6000, 4000 से 6000 BC। तो यहाँ पे इतनी बात स्पष्ट है कि एक बाल गंगाधर तिलक और जैकोबी या याकोबी, ये दोनों ही विद्वान वेदों का कालखंड ज्योतिष के आधार पर मानते हैं। ये जो वेदों का कालखंड मानते हैं वसंत संपात, वसंत के आधार पर वेदों का कालखंड निर्धारित करते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का कालखंड निर्धारित करने वाले दो विद्वान कौन से हैं, तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरे हैं जैकोबी। तो दो विद्वान ज्योतिष के आधार पर, वसंत संपात के आधार पर वेदों का कालखंड मानते हैं। तो हमें यह बात स्पष्ट हुई कि UGC ने जो हमें नाम दिए थे कि मैक्स मूलर 1200 BC पता चला आपको, ए बेवर 1500 BC, जैकोबी 2500 BC, बाल गंगाधर तिलक 4000 से 6000 BC, एम इंटरनिस 4500 से 6000 BC, ये इनके कालखंड निर्धारित किए गए हैं। भारतीय परंपरागत विचार को यदि हम देखते हैं, और जो भारतीय विद्वान हैं, जैसे सबसे पहला जो नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती,
ये जो वेदों का कालखंड मानते हैं ये सृष्टि की उत्पत्ति के समय मानते हैं कि जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसी समय वेदों का भी ईश्वर ने आविर्भाव किया, ईश्वर के द्वारा वेदों को प्रकाशित किया गया। तो इनका हमें कालखंड पता चला सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अविनाश चंद्र दास, ये जो वेदों का कालखंड मानते हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो अविनाश चंद्र हैं ये वेदों का कालखंड 25,000 BC 25,000 BC वेदों का कालखंड निर्धारित करते हैं। एक नाम और आता है भारतीय परंपरागत विचार में, दीनानाथ शास्त्री। दीनानाथ शास्त्री ये जो वेदों का कालखंड मानते हैं ईसा से 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं, 3 लाख वर्ष पूर्व। किससे? ईसा से। ऐसे करके जो भारतीय परंपरागत विचार हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती सृष्टि उत्पत्ति के समय वेदों का आविर्भाव मानते हैं। अविनाश चंद्र 25,000 BC वेदों का कालखंड मानते हैं। दीनानाथ शास्त्री 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। कहीं कहीं पर बहुत सारी पुस्तकों में ना इनका जो है 1 लाख वर्ष पूर्व पहले भी कालखंड माना जाता है। तो ऐसे करके हमारे जो पाठ्यक्रम में विद्वान निर्धारित किए गए हैं उन विद्वानों के आधार पर आप इनको कर लें, इनको याद कर लें। इसमें से एक प्रश्न आपके लिए अवश्य बनता है, कोई कालखंड पूछ लिया जाता है अथवा ज्योतिष के आधार पर 2 विद्वानों को नाम पूछ लिया जाता है। ऐसे करके आप इनकी तैयारी कर लें। हमारा जो दूसरा सब पॉइंट है वो है संहिता साहित्य। ये वेदों का कालखंड ऐसे निर्धारित किया गया है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। जरूर एक प्रश्न आपके लिए इसमें से पूछा जा सकता है। यहीं पर एक और चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं साथ ही साथ में आगे बढ़ने से पहले कि मैक्स मूलर के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, मैक्स मूलर ने कौन सी पुस्तक का निर्माण किया है? मैक्स मूलर, बहुत बार पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट लिटरेचर। ये मैक्स मूलर के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऐसे ही ए बेवर के द्वारा भी एक लिखित पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये 2 विद्वान। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक, एक फेमस पुस्तक है उनकी, बाल गंगाधर तिलक की फेमस पुस्तक है ओरायन। ओरायन पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ऐसे एक और पुस्तक का नाम आता है वैदिक साहित्य के अंतर्गत अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष ने एक पुस्तक लिखी, ऑन द वेदास। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, प्राय पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसकी है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, ध्यान से पढ़ लें। ऐसे करके जो वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में पहला सब पॉइंट है वेदों का काल, मैक्स मूलर, ए बेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिस एवं भारतीय परंपरागत विचार। अभी हमने जो पढ़ा ये पहली यूनिट का सब पॉइंट था। आप इसको अच्छे से श्रवण करें, ध्यान से पढ़ें और अपने प्रश्नों को तैयार करें। दूसरा जो सब पॉइंट है संहिता साहित्य।
अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, संहिता साहित्य की तरफ। तो संहिता साहित्य से जो तात्पर्य है, संहिता साहित्य से जो तात्पर्य है कि वेदों का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद कौन से हैं उनका नाम पता होना चाहिए हमें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम जब संहिता साहित्य का सामान्य परिचय देख रहे हैं तो ऋग्वेद का हमें यह पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का विभाजन किस क्रम से किया गया है। तो सबसे पहला पता होना चाहिए ऋग्वेद का विभाजन किसमें किया गया है? मंडल। कितने मंडल हैं? 10। मंत्र कितने हैं? 10,580। ये सामान्य चीज है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,580 मंत्र हैं। ऐसे ही यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40। मंत्र कितने हैं? 1975 मंत्र। सामवेद का विभाजन किसमें है? प्रपाठकों में है। प्रपाठक कितने हैं? कितने प्रपाठक हैं यदि देखा जाए सामवेद में? 15 क्या है? प्रपाठक। और मंत्र कितने हैं? 1875। ऐसे ही अथर्ववेद है। अथर्ववेद में कांड है। कांड कितने हैं? 20। और मंत्र कितने हैं? लगभग 6000। इसे अनुमानित मान लेते हैं, लगभग 5,887 लगभग मंत्र हैं। अब कोई गणना में पूरी गणना करने पर उनको 6000 लगभग लिख दिया जाता है। तो ऐसे करके सामान्य विभाजन है। अब ऋग्वेद की हमें शाखाओं का ज्ञान, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, ऋग्वेद के उपनिषदों का ज्ञान, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखना है सामान्य परिचय में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,580 मंत्र हैं। ये बात स्पष्ट हो गई है। 10 मंडलों के नाम क्या है? 10 मंडलों के नाम, एक चीज हमें ये जाननी है। ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? और ऋग्वेद के कल्प सूत्र कौन से हैं? ये बातें जब जानेंगे तब ऋग्वेद का सामान्य परिचय पूरा होगा। तो सबसे पहले चलते हैं शाखाओं के पास। ऋग्वेद की शाखाएं कौन सी हैं, इस चीज को जानते हैं। ऋग्वेद की लगभग 5 शाखाएं में प्राप्त होती हैं वर्तमान में। तो 5 शाखाओं के नाम कौन से हैं? शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, मांडुकायन और सांख्यायन। यह ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 5। अथवा आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि निम्नलिखित शाखाओं में से ऋग्वेद की कौन सी शाखा नहीं है। ऐसे भी प्रश्न दिया जा सकता है। अथवा निम्नलिखित शाखाओं में से ऋग्वेद की कौन सी शाखा है। दोनों तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद की शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन 5 शाखाएं हमें संप्रति उपलब्ध होती हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद के एक बात और यहाँ पे जान लेते हैं कि जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों में से
2 से लेकर के 7 तक, दूसरे मंडल से 7 तक क्या जाना जाता है? वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, वंश मंडल। तो वंश मंडल किसे कहा जाता है? 2 से लेकर के 7वें मंडल तक वंश मंडल कहा जाता है। तो ये सामान्य परिचय भी चल रहा है। अभी हम जो है इसकी गंभीरता में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा। ऐसे ही ऋग्वेद का मंडल क्रम कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, तो 10 मंडलों के नाम क्या है? ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त किस मंडल में है? ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में अनुवाद कितने हैं? ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? ये सब कुछ अभी हम जानेंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो जो ऋग्वेद का पहला मंडल है, पहले मंडल के ऋषि का नाम है मधुच्छंदा। ऋग्वेद के पहले मंडल के ऋषि का नाम है मधुच्छंदा। दूसरे मंडल का जो ऋषि है गृत्समत। ये आपको वहां पर भी सहायता देगा जहां पर अभी आप सूक्तों को याद करेंगे दूसरी इकाई में जाकर के अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है, इंद्र सूक्त का ऋषि कौन है। तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है विश्वामित्र। चौथे मंडल के जो ऋषि हैं, चौथे मंडल के ऋषि का नाम है वामदेव। पांचवें मंडल के ऋषि जो हैं अत्रि। छठे मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है भारद्वाज। सातवें मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है वशिष्ठ। आठवें मंडल के ऋषि का नाम है कण्व। नौवें मंडल के ऋषि का नाम है पवमान। और 10वें मंडल के ऋषि का नाम मधुच्छंदा अथवा इसको कोमय से इंद्राणी सूक्त भी इंद्राणी मंडल भी कहते हैं। और सची मंडल भी इसका नाम है। तो ऐसे करके ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। पहला मंडल मधुच्छंदा, दूसरा गृत्समत, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व, नौवां पवमान, 10वां मधुच्छंदा, इंद्राणी, शची। ये तीनों ही एक नाम है, किसी को भी आप इसमें से याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक अर्थात गृत्समत ऋषि से लेकर के गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, इन मंडलों का जो नाम है उनको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्पष्ट है आपको ये सब? आगे देखते हैं। जो बालखिल्य सूक्त, बालखिल्य सूक्त जो है कितने हैं? 11। किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में। 8वें मंडल में क्या है? बालखिल्य सूक्तों को दिया गया है। तो आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि ऋग्वेद के टोटल सूक्त कितने हैं। तो यदि आपसे कुल सूक्त पूछ ले तो कुल सूक्त ऋग्वेद के हैं 1028। और आपसे पूछे कि बालखिल्य सूक्तों को हटा करके ऋग्वेद के सूक्त कितने हैं, बालखिल्य को हटाकर, बालखिल्य को अलग करके, अलग कर ऋग्वेद के सूक्त कितने आपसे यदि ये प्रश्न कर दें तो 1017। ये बालखिल्य को अलग करके ऋग्वेद के सूक्त। तो टोटल सूक्त कितने हैं? 1028। बालखिल्य को अलग करके सूक्त कितने हैं? 1017।
अब फिर दोबारा एक बार ऊपर चलते हैं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? 10,580। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028। और आपसे पूछ ले बाल किल्ले को हटा करके सूक्त कितने हैं? 1017। तो ऐसे करके आप इस क्रम को याद कर सकते हैं। ऋग्वेद के मंडल के ऋषियों के नामों को याद कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। फिर दोबारा से अगली कक्षा में ऋग्वेद के सामान्य परिचय पर हम सभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।